और यूपी में योगी सरकार ने ठान लिया है, धर्म के नाम पर लाउडस्पीकर वाली ज्यादती अब नहीं चलेगी। एक के बाद एक यूपी के तमाम शहरों में धार्मिक संस्थानों से लाउडस्पीकर्स उतारे जा रहे हैं। 40,000 की आवाज कम की जा चुकी है और 18,000 लाउडस्पीकर्स अब तक हटाए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी में लाउडस्पीकर उतारने का अभियान और तेज हो चुका है, लगातार जारी है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, लगभग 18,000 धार्मिक संस्थानों से लाउडस्पीकर अब तक हटाए जा चुके हैं और 40,000 से ज्यादा धार्मिक संस्थानों के लाउडस्पीकर्स की आवाज यानी वॉल्यूम कम किए जा चुके हैं। और देखिए, महाराष्ट्र में राज ठाकरे कहते हैं योगी की तुलना में महाराष्ट्र के नेता पर उन्होंने कटाक्ष किया। यूपी में लाउडस्पीकर उतारने का ये जो मामला है उसी को लेकर। बस्ती, बुलंदशहर, बरेली, कौशाम्बी, शामली, उन्नाव, लखनऊ और फिर गाजियाबाद से गोरखपुर तक। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर की शामत आ गई है। मस्जिदों की मीनारों से, मंदिरों के गुंबदों से धड़ाधड़ लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने यूपी को कान फोड़ू लाउडस्पीकरों से मुक्त करने की ठान ली है। धर्म के नाम पर शोर शराबा की आजादी खत्म करने का फैसला कर लिया है। तय हो गया है कि मजहब के नाम पर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई शक या शुबह हो तो योगी सरकार का ये ताजा फरमान सुन लीजिए, जिसमें 2 टूक लिखा है। लाउडस्पीकर पर दिशा निर्देश सख्ती से लागू किए जाएं। अनावश्यक रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर तत्काल उतार लिए जाएं। लाउडस्पीकर की आवाज उस परिसर से बाहर न आए। नए लोकेशन पर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी जाए। लाउडस्पीकर बजा बजा कर लोगों की जिंदगी दुश्वार करने वालों के लिए ये योगी सरकार का सख्त पैगाम है। टीम योगी पूरी तरह तैयार है। यूपी में लाउडस्पीकर को अब खामोश होना ही होगा। प्रदेश में एक व्यवस्था बनी हुई है। माननीय न्यायालयों ने आदेश दे रखा है, शासन के आदेश रहे हैं कि एक निर्धारित डेसिबल से ऊपर आवासीय क्षेत्र में और बाकी जगहों पर कोई भी लाउडस्पीकर न बजे। तो एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाएं और इस अभियान के लिए संवाद बनाएं, जो है लोगों को समझाएं और इसको जो है आगे बढ़ाकर इस कार्य को शुरू करें। योगी सरकार ने मजहबी चोला वाले लाउडस्पीकरों पर पूरी ताकत से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा, किसी को छूट नहीं है। हमला कितना तगड़ा हो रहा है, इसकी बानगी देख लीजिए। यूपी में अब तक 10,923 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों की छुट्टी हो चुकी है। यूपी में अब तक 35,221 लाउडस्पीकरों की आवाज धीमी करने का एक्शन हुआ है। लाउडस्पीकर पर हल्ला बोल का डिटेल डेटा भी आ गया है। वाराणसी जोन में 1,366, बरेली जोन में 1,077, कानपुर जोन में 1,056, लखनऊ जोन में 912 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे जा चुके हैं। आगे भी ये ऑपरेशन जारी रखने का इरादा है। आशीष पांडे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया, धार्मिक आजादी पर हमला बताया। इस पर योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना से हमने जवाब पूछा, वो क्या कहते हैं आपको हम सुनाते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर क्यों हटाया जाना चाहिए, जब मंदिर गुरुद्वारों में बजते हैं वहां पर सवाल नहीं होता, हलाल की मीट को खाने के लिए रोका जाता है। ये सब तमाम सवाल करके वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। हमारी सरकार ने किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया। मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। ये मानसिकता है किसी न किसी बात को लेकर इस प्रकार के बयान देना। ये डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है कि हम धार्मिक आस्था को प्रकट करें। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं संविधान में
अपनी धार्मिक मान्यताओं को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरे को किसी प्रकार से नुकसान न हो, दूसरे को प्रभावित न हो, और खास तौर से किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस दूसरे के लिए न हो। इसीलिए ये कहा गया कि भाई आप अपने प्रांगण में धीमी आवाज से बजाएं। लेकिन ये कितना सफल होगा, इसके ऊपर भी तमाम बातें हुई। अब सवाल ये है कि जब सभी लोगों के लिए, चाहे कोई भी धार्मिक स्थान हो, सभी स्थानों पर से लाउड स्पीकर हटाने की बात कही गई, ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए कहा गया हो, तो ये अपने आप में लोगों को इस बात की मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी कि जब हम सभी लोगों के लिए एक सा व्यवहार करते हैं तो फिर उसमें फिर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। और प्रारंभ से ही हमारी पार्टी का यही नजरिया रहा है कि हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के सामने एक नागरिक हैं, और एक नागरिक के जो हुकूक, जो अधिकार हैं, वो उसको मिल रहे हैं और मिलना चाहिए भी। बीजेपी शोभा यात्रा पर हुए हमले को हिंदुत्व पर सबसे बड़ा प्रहार बता रही है, तो दूसरा पक्ष इसे मुस्लिमों पर अत्याचार करार दे रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उत्तराखंड में आयोजित होने वाली धर्म संसद के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। प्रतिकार, इन सब चीजों के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। हरिद्वार में धर्म वाली महापंचायत पर रोक। यहाँ पर एकत्र होना गैर कानूनी है। लेकिन बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ऐसा कुछ मीटिंग या ऐसा कुछ है तो स्वामी जी आपसे प्रार्थना है कर उसको आप थोड़ा सा देखो क्या है मीटिंग, तो अब जहाँ 10 लोग रहेंगे तो बात तो करेंगे ना। नफरती लाउड स्पीकर को नहीं मिली मंजूरी। हम लाभ ज्यादा मानने वाले लोग हैं, और वैसे भी मैं LLB हूँ जेएनयू से, तो मैं कानून तो जानता हूँ इतना। मैं पहले भी कह रहा था, मेरे मुंह से एक सब ऐसा नहीं निकलता जो हमारे प्रधानमंत्री से बात। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर नर्म पड़ी सरकार। भड़काऊ गैंग का नया टेप आ गया है। अब आप भी हमारा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। आप कल सुबह तक इमाम को गिरफ्तार कर लीजिए, हम गिरफ्तार नफरती जुबान, बाबा की भड़काऊ दुकान। अभी जहरीली जुबान वाले कालीचरण महाराज को जमानत पर जेल से बाहर आए ज्यादा दिन नहीं हुए। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। अभी हरिद्वार में हुई धर्म संसद में बोली गई नफरती जुबान वाले चेहरे आपके जहन से उतरे भी नहीं होंगे। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार यही तुम्हें बचाने वाले हैं। अभी अजान और हनुमान चालीसा पर राष्ट्रव्यापी घमासान खत्म नहीं हुआ, लेकिन हरिद्वार धर्म संसद का आयोजन होना हिंदू और हिंदुत्व पर भाषणबाजी होनी थी, लेकिन मंच सजता, लाउड स्पीकर बजता, उससे पहले ही सरकार का हंटर चल गया। धर्म संसद तो नहीं हुई, आयोजकों को एहतियात हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने की जरूरत क्यों पड़ी? मंच के लाउड स्पीकर से कौन सा टेप प्ले किया जाता, उसका ट्रेलर आप बहुत गौर से सुनिए। मैंने जिलाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार को डरा हुआ पहली बार देखा। ये लोग, अब सोचिए, हम शांतिपूर्वक एक पंचायत कर रहे हैं, एक महापंचायत कर रहे हैं, उसमें उसके आयोजक और काली सेना के राज्य संयोजक स्वामी दिनेशानंद भारती जी को पुलिस आती है और कहती है कि उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि ये पंचायत नहीं होगी। वो आदेश नहीं दिखाती है कि उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि आप श्योर कीजिए कि कोई हेट स्पीच नहीं होगी।
आप हेट स्पीच के नाम पर कि हम हेट स्पीच देते हैं, आप एक बार भी ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हम हेट स्पीच दे रहे हैं। लेकिन अनर्गल एक विशेष समुदाय के दबाव में, मतलब मुस्लिमों के दबाव में आकर के आप संतों को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपने दीनदयाल भारती को जबरदस्ती पुलिस गाड़ी में बैठा करके ले गए कि वह पंचायत नहीं होगी। कब तक रोकेंगे, कब तक दबाएंगे? और नपुंसक हिंदू समाज आज भी सो रहा है, उसका संत सड़कों पे लड़ रहा है। वो साथ देने के बदले घर में बैठ करके, रजाई में बैठ करके अपने परिवार में लगा है। जिस दिन ये आग तुम्हारे दरवाजे तक आएगी, तुमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। कौन है ये भड़काऊ बाबा? हरिद्वार में हिंदू महासभा के नाम पर कौन कौन चेहरे जुटने वाले थे? स्पीच की स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखा जा चुका था? क्यों धामी सरकार ने हरिद्वार में धर्म संसद को रोक दिया? आज एक एक सच आपके सामने होगा।